सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड से मैं पाठ 1 प्रथमा पाठ वाराणसी में पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ को ध्यान से सुने, उसको याद करें और उसके अनुवाद स्वयं से लिखने का प्रयास करें। देखिए पाठ इस प्रकार से है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलयानां चंद्रिकायां बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां क्या है? चंद्रिकायाम बहुराजते, धवलयानाम चंद्रिकायाम बहुराजते, मतलब श्वेत पंक्ति वाली जो है, श्वेत चांदनी में जो है, इसकी पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती हैं। आगे क्या है? अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्या देशेभ्या नित्यम अत्र आय, मतलब दूर दूर देशों से अनेक पर्यटक यानी घूमने के लिए लोग यहाँ नित्य प्रतिदिन आते रहते हैं। अस्याह घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला पैराग्राफ, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आगे, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। आगे क्या है? जनानां ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। आगे, अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, आज भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु, न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका गीर्वाणवर्या अध्यापन्याय अत्र आगच्छन्ति, न केवल विदेशी बल्कि न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन, देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। और क्या है? निःशुल्कम च विद्या ग्रहणन्ति, और बिना किसी शुल्क के विद्या, बिना किसी पैसे के, मतलब बिना किसी बिना पैसे के जो है विद्या ग्रहण करते हैं। और क्या है? अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रया विश्वविद्यालया सन्ति, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ आदि 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनानां च संस्कृत विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलति, जिनमें नवीनां प्राचीनानां मतलब नया और पुराना, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन प्रचलित मतलब जो है चलता रहता है, जिनमें नया और पुराना ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन चलता रहता है। अगला तीसरा पैराग्राफ, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसरता,
यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है या हर जगह फैलता है। आगे मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। इसका क्या है? मुगल युवराज दारासिकोह ने अत्रागत माने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अध्ययन किया। और क्या है? सा तेषां ज्ञाने तथा प्रभाविता, वह उसके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ। आगे क्या है? यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायां कारिता, कि उसने अपने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। अगला पैराग्राफ चौथा, इयम नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थंकरा पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसी, अन्ये च बहवः महात्मा अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शनी, न केवल दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन साहित्य में के धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। मतलब न केवल दर्शन साहित्य के धर्म में ही, बल्कि कला क्षेत्र में यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे अत्रत्या कौशेय शाटिका देशी देशी सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश देश में मतलब अनेक देशों में पसंद की जाती हैं। आगे अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रतिष्ठिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपरा इदानीं परिपालयत तथैव गीयते कवि, यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। तथैव गीते कवि, अतः कवियों द्वारा गाया गया है। श्लोक देखिए लास्ट में, मणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन नीयते। इस श्लोक का अर्थ देखिए, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, जहाँ मरना ही कल्याणकारी है। और क्या है? विभूतिश्च विभूषणं, जहाँ भस्म ही आभूषण है, जहाँ की भस्म ही आभूषण है। कौपीनं यत्र कौशेयं, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है। काशी केन नीयते, वह काशी भला किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसके द्वारा जानी जा सकती है। धन्यवाद। आज आपका संस्कृत का यह पहला पाठ समाप्त हो गया। इसका अगला पाठ जो है पार्ट 2, वो जो है दूसरे दिन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।